हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों को आज की एक वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आप लोगों को रिसेंटली उसके ऊपर भी कमेंट आ रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग थंबनेल पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ-साफ यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जब आप लोग अपना स्टेटस ओपन करते हैं ना, वहाँ पे लिखा आ जाता है रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन। जब ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में शो हुई थी, तो यहाँ पे इसके लिए हमने अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी थी। बट अभी भी काफ़ी लोगों को ऐसा है कि उनको ये अपडेट पता नहीं है, ठीक है? वो लोग सोच रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन आखिर क्यों आ चुका है और मुझे क्या करना होगा कि सरकार मुझे पीएम किसान योजना के तहत आने वाली किस्त प्रोवाइड करें, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो। तो सबसे पहले उसका मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे किसान की सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका पेमेंट प्रोसीड था, ठीक है? यहाँ पे जैसे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, ठीक है? यहाँ पे टेंथ हो गया, उसके बाद 11th हो गया, 12th हो गया एंड 13 हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में देख सकते हैं, यहाँ पे यानी कि इस किसान को पेमेंट लगा हुआ था। अब यहाँ पे इनका क्या है, रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन कर दिया है, ठीक है? रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन कर दिया है। तो यहाँ पे आखिर ये चीज़ क्या है और ये क्यों आ रहा है और हमें क्या करना होगा कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सरकार भेजे, जो कि हमें प्राप्त हो जाए। तो जितने भी मेरे किसान भाई हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, तो इस अपडेट को कंप्लीट देख लीजिएगा। आप लोगों को सब कुछ बारीकी से यहाँ पे समझ में आ जाने वाला है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग साफ-साफ देख सकते हैं रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो कि इसका मतलब आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये स्टेटस तब आ जाता है जब स्टेट ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी कि पटवारी, तहसीलदार, एग्रीकल्चर ऑफिसर आपके लैंड रिकॉर्ड, आधार, बैंक डिटेल या ई-केवाईसी वेरीफाई कर रहे होते हैं। आपने नया रजिस्ट्रेशन किया है या कोई करेक्शन अपडेट जैसे नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर करा है। पोर्टल में कुछ मिसमैच मिला है, जैसे आधार और लैंड रिकॉर्ड में नाम अलग-अलग लिखा है, बैंक अकाउंट इनवैलिड या इनएक्टिव है, ई-केवाईसी इनकम्प्लीट है, ठीक है? इस सिचुएशन में यहाँ पे आप लोगों का ये अंडर वेरिफिकेशन लिखा आ जाता है। और यहाँ पे सिर्फ इसका यही नहीं है, इसका भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ पे पीएम किसान पोर्टल में अगर आपके नाम के सामने रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन या अपडेट अभी सरकारी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। मैं ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये आखिर क्या इंटरफ़ेस आया हुआ है इसका। देखिए, ये इंटरफ़ेस सभी किसानों के फॉर्म में नहीं आया हुआ है। ये जो इंटरफ़ेस है, यहाँ पे जैसे कि 6-7 राज्य थे जहाँ पे बाढ़ आई हुई थी और वहाँ के किसानों के लिए अनाउंसमेंट किया गया था कि हम इन किसानों को 21वीं इंस्टॉलमेंट जो है वो एडवांस के तौर पे देंगे, ठीक है? एडवांस के तौर पे इन किसानों को हम पेमेंट देंगे। अब यहाँ पे भाई सभी को तो पेमेंट देंगे नहीं वो। अब यहाँ पे जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ आई हुई थी, यानी कि पानी के कारण अर्थव्यवस्था हिल चुकी थी, तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पेमेंट जारी की गई। हालाँकि इस बंदे का भी पेमेंट लगा था, लेकिन इस बंदे का पेमेंट जो है रोक दिया है, ठीक है? यहाँ पे इसलिए ये रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन है, यानी कि तहसीलदार और पटवारी द्वारा जो है इसका प्रोसेस जो है अभी होल्ड कर दिया है। तो जब 21वीं इंस्टॉलमेंट आएगी ना, तब ये पेमेंट रिलीज़ कर दी जाएगी। इनको ऑटोमेटिकली इसमें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लोग करना चाहते हैं, तो इसका भी सर्कुलर आ रखा है हमारे पास, वो भी आप लोगों को हम आज की इस अपडेट में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पीडीएफ निकलवाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इनएक्टिव दिखता है। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, आपका केस जो है इनएक्टिव नहीं है, आपका केस जो है वो टेम्परेरी इनएक्टिव है, ठीक है? परमानेंटली इनएक्टिव नहीं है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को इसका सर्कुलर दिखा देता हूँ, जो इसका सर्कुलर जारी किया गया था, कब जारी किया गया है और कैसे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सर्कुलर जो है जारी किया गया था हमारे सामने। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसका जो सर्कुलर जारी किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं 12 अगस्त 2025 को ये जारी किया गया था। पीएम किसान इन पंजाब के तहत है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं श्री अमरिंदर सिंह राजा वार्निंग यहाँ पे दी गई थी। तो यहाँ पे भैया एक आदेश पारित हुआ कि पीएम किसान योजना के तहत जो रिसेंटली में 2 अगस्त को पीएम किसान योजना का फंड जारी हुआ था, तो उसमें किसानों की काफ़ी संख्या कम हो गई थी और इसमें काफ़ी फंड कम जारी हुआ था। तो इसी से रिलेटेड ये बातें इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि भैया जिन किसानों का यहाँ पे नाम आपने काट दिया है और उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, जो पीएम किसान योजना से बाहर हो चुके हैं, उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, तो मतलब अगर उनकी शिकायतें आती है तो इसके लिए आप लोगों ने क्या
रणनीति अपना रखी है। तो यहाँ पे इन्हीं की रणनीति मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ लिखा है यहाँ पे, द बेनिफिट द फार्मर हु डू नॉट कंप्लीट दिस मैंडेटरी क्राइटेरिया टेम्परेली स्टॉप एट एज एंड व्हेन this farmer complete their mandatory requirement they receive the benefit the scheme along with their accrued benefit of previous installment. This process does not cause any financial loss to eligible farmer under the scheme। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको बताई है वही चीज़ ये इंग्लिश के अंदर लिखी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे चाहे आप लोग अपना ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो कि 3.90 लाख करोड़ दिए गए थे 20वें इंस्टॉलमेंट में किसानों को। ठीक है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड अपडेट भी दी गई है। यहाँ पे इससे रिलेटेड अपडेट दी गई है कि अगर आप भी ऐसे किसान हैं, ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पे अपनी जो दिक्कतें हैं, कंप्लेंट है, आप लोग यहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि CPGRMS पोर्टल हो गया, PM किसान पोर्टल हो गया, फिजिकल रिसिप्ट एंड ईमेल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे CPGRMS पोर्टल सभी के लिए है, तो वहाँ पे आप लोग अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, या फिर PM किसान पोर्टल पे आप क्यूआरी अपलोड कर सकते हैं। और फिजिकल रिसिप्ट एंड ईमेल तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारियों की मेल ID आप लोगों को PM किसान योजना की वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है। आप लोग अपनी प्रॉब्लम है जो वहाँ पे भी भेज सकते हैं। तो आई होप ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि संतुष्टि नहीं मिली है यहाँ से, तो आप लोग इस जगहों पे आप अपनी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कीजिए और वहाँ पे आपको 15 से 30 दिन के भीतर ही अपडेट मिल जाता है कि हाँ भैया हम आपकी स्टेटस की जांच की है, हमने सब कुछ सही पाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो सब बता देंगे। बट यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा जब इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगी ना। जब 21वें इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी पेमेंट लगी हुई है। वो जो वेरिफिकेशन है, पहले उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टॉप किया गया, उसके बाद अंडर वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, तो जब ये पेमेंट इशू होनी होगी 21वें इंस्टॉलमेंट जो आएगी, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नहीं हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका गांव है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए आपका रिकॉर्ड अंडर वेरिफिकेशन में केस को डाल दिया है, ताकि आप लोगों को अभी पेमेंट ना दी जाए, जब 21वें इंस्टॉलमेंट आएगी तब आपको पेमेंट दी जाए। तो यहाँ पे एक कंप्लीट अपडेट आप लोगों को बता दी है। एंड फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को जवाब देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।